हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर सेशन में हम लोग पार्ट 4 देखेंगे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें आपके 2003 से लेकर 2016 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराए जा रहे हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और साथ में आप इस सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। साथ में यहाँ पे आपको क्विजेस भी दिए जाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी लगभग दीर्घवृत्ताकार के आकार क्यों है? ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है ये पूरी तरीके से वृत्ताकार का है, लेकिन अगर इसको आप देखें तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जो यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी, यहाँ पे थोड़ी सी चिपटी हुई नजर आती है। आपको क्या कारण है इसके, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, वो हल्की सी गहरी हो जाती है और ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी होती है, क्योंकि यहाँ से ये घूर्णन करती हुई नजर आती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बलकृत रूप से बना औषधि सेल है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, बालूकाष्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो स्टेटमेंट पहला आता है वो बोलता है कि विसर्पी लताएं जो होती है वो आरोही लताएं आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अब पृथ्वी है ये, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होंगे इस पर ये पूछा जा रहा है कि पाई जाएगी। दूसरा जो है, अधिपादम जिनकी जमीन से जो जड़ होती है वो लगी हुई नहीं होती है, ठीक है, वो वर्षा वनों के तट पर जीते हैं। और तीसरा जो है कि सभी अधिपादम विसर्पी लताएं नहीं होती है। अब इसमें पूछा गया कि सही स्टेटमेंट क्या है आपका, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विसर्पी लताएं जो है वो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत होती है। इस कारण से यहाँ पे जो है जैव विविधता भी पाई जाती है। और यहाँ के पेड़ों पे जो लताएं होती है वो क्या होती है कि आमतौर पर ऊपर से नीचे की ओर लटकी हुई आपको दिखाई देती है। और दूसरा, जो लटकी हुई होती है उनकी जड़ें ज्यादातर जो है वो दूसरे पेड़ों से लगी हुई होती है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि जो जड़ें जो पेड़ से लगी हुई नहीं है वो सारे विसर्पी लताएं ही हैं, इसलिए स्टेटमेंट आपका क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ये चारों तरफ से, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का मतलब है कि ये चारों तरफ से शहरों को जोड़ रही होती है। पृथ्वी के जो पूरा भारत है इसके पूरे चारों तरफ से जो है इस एरिया को जोड़ रही होती है। तो अगर आप देखें, दिल्ली आपका यहाँ पे है, मुंबई आपका इधर चला आएगा, ठीक है, चेन्नई इधर आ जाता है, कोलकाता आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इस कारण से ये है पूरे तरीके से ये, तो इसी कारण से इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया जैव विविधता में समृद्ध नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पे आपको अक्सर जैव विविधता के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते होंगे जो न्यूज़पेपर में रेगुलर बेसिस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य बृहत्तम राज्यों की सीमा से लगती है? इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, असम। ये पूर्ववर्ती जो एरिया है अपना, यहाँ पे आता है असम, और ये जो है ये सबसे ज्यादा राज्यों से जाकर के मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 राष्ट्रों के अंतरराष्ट्रीय सीमा से जाकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक कौन कौन से है? ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हो जाएगा, जो मृदा के सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो आप यूरिया में देख सकते हैं, फास्फोरस जो मिलता है उसके लिए खाद आता है, और पोटास जो है वो जमीन में जितनी बीमारियां होती है या फिर जमीन में अगर फफूंदी लगते हैं तो उससे पहले पोटास को दिया जाता है उसके वगैरह को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरक वलय निम्नलिखित में से किस एक का हिस्सा है? जब मैंने सोलर सिस्टम आपको पढ़ाया था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत
पहले ही देख चुके हैं कि हीरक वलय जो है सूर्य ग्रहण के समय ये स्थिति बनती है और ये जो है आपका इस तरीके का एक कंडीशन बन करके आता है जिसको हम लोग हीरक वलय कहते हैं। डायमंड रिंग की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकाली उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं? इसको साढ़े में आप दिन जोड़ लीजिएगा, ठीक है, ये साढ़े में आपको दिन जोड़ लेना है। ये जो है आपके दिन की बात करता है, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। ये सारे 24 दिनों के अंदर में जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय कटिबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अफ्रीका हो जाएगा। विषुवतीय कटिबंध में जो है वो विषुवत रेखा, इस वाले एरिया को अगर देखें पृथ्वी के, यहाँ पर जो विषुवत रेखा आपका है तो यहाँ से यहाँ पे जो है वो आपका बताता है कि इस कटिबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल किसका है, तो वो अफ्रीका का है बृहत्तम क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग, क्योंकि अगर देखें आप तो गोंडवाना तंत्र में जो है सेल में जीवाश्म है, ये पहले पूछा जा रहा है आपसे कि कथन सही है। तो गोंडवाना तंत्र के जो सेल हैं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वो अंश होते हैं जिसके ऊपर रिसर्च चल रहे होते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजें निकाली भी जाती हैं रिसर्च के लिए। साथ में यहाँ से जो है जीवाश्म से जो बनी हुई चीजें होती हैं वो आपको कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह के रूप में भी दिखाई देती हैं। और दूसरा जो है वो है आपका फोर्थ मीन्स गोंडवाना निक्षेप जो है अवभ्रंशी द्रोणिका में हुए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट ये 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? मैं हर एक बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो ऊपर 3 सेकंड का समय दे इसके लिए कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। विंध्याचल वलन जो है वो पर्वत के उदाहरण है, ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राचीनतम सेल समूह है? आपका आर्कियन हो जाएगा। आर्कियन तंत्र जो है वो भारत में सबसे प्राचीनतम सेल समूह है। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। फास्फोरस और जैविक तत्वों की समृद्धि इसमें नहीं होती है, बाकी लोहा एवं पोटास की मात्रा इसमें होती है और नमी के प्रति धारणशीलता इसके अंदर होती ही है और उर्वरक के लिए गन्ना उत्पादन में ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो इस कारण से इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं केवल घ को छोड़ के। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा के सबसे नजदीक में है? तो ये आपका आइजोल हो जाएगा जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो अन्य जो है अधिकतम राज्यों के साथ जुड़ती है और होमवर्क में आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों की सीमा के साथ जाकर के जुड़ती है। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस एक से घिरा हुआ है? सिक्किम जो है वो चीन से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, भूटान से और पश्चिम बंगाल से। ये तीनों जगहों से सिक्किम घिरा हुआ है। राइट आंसर क हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, करण प्रयाग। ठीक है, कुछ लोग आंसर देव प्रयाग या फिर कुछ लोग विष्णु प्रयाग जो देते हैं, ये गलत है। रुद्र प्रयाग की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे। राइट आंसर आपका करण प्रयाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है? तो कैलिफोर्निया की जो धारा है वो लेब्राडोर धारा से जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषुवतीय प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है? उष्णकटिबंधीय फलों का उगान जो है वो विषुवतीय प्रदेश का प्रमुख जो है व्यवसाय है। यहाँ से जो लोग हैं वो उष्णकटिबंधीय फलों का व्यापार किया करते हैं। ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाली मुख्य घटना है? तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा कास्ट मैदान। कास्ट का जो मैदान है ये चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है। यहाँ पे आपको चूना पत्थर देखने को मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े खुरदुरे भाग होते हैं इस मैदान के। रेंगूर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ये आपका हो जाएगा कपास की कृषि के लिए रेंगूर मृदा जो है
वो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते क्रम के आधार पर सही क्रम है? तो राइट आंसर ग हो जाएगा। पहले नर्मदा है, फिर तापी है, फिर माही है और उसके बाद साबरमती है। मीन्स की पश्चिम की ओर, ठीक है, एक पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है इधर तरफ, भारत ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम है, तो इस तरफ बहने वाली नदियों में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी बेसिन घटते क्रम के आधार पर सही है। तो पहले नर्मदा है, फिर तापी है, फिर माही और फिर साबरमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे आपसे, ये तो डायरेक्ट पूछ लिया गया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जब आते हैं तो टेक्निकल क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पंज क्या होता है? ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है? ये वर्ड टेक्निकल है। वाष्पनज क्या होता है? तो ये एक चट्टान होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वाष्पन मापी से नहीं आ जाइएगा आप, या खरा जल दृढ़ पटल पे नहीं आइएगा, उल्का पिंड को तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे। वाष्पनज जो है ये चट्टान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर देखी जाने वाली भू आकृति क्या कारण है? अब अगर पृथ्वी पर आप देखते हैं कि एक पहाड़ है बहुत बड़ा, कुछ दूर पर आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ा चट्टान है, ये इसके क्या रीजन है, क्यों होते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। भू प्रॉपर्टी पदार्थ के प्रकार की संरचना में भिन्नता होती है, भू निर्माण की प्रक्रिया में भी विभिन्नता होती है और स्थानों पर प्रतिक्रिया के भेदी गति होते हैं। मतलब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की जो बात करते हैं आप, ये एरिया जो बन करके आते हैं ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण भी होते हैं। अंतर्जात बल जो होता है पृथ्वी के अंदर से लगता है, जिसमें ज्वालामुखी के कारण जो पहाड़ों का निर्माण हो जाता है, या फिर बहिर्जात बल जो है जिससे मृदा को लाने के बाद, उड़ा करके लाने के बाद जमा होने से पठार का निर्माण हो जाता है। ये सारे भू आकृति के कारण बन के आते हैं। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। पहला आपका है कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर आपका है माधव नेशनल पार्क, फिर आपका है इंद्रावती नेशनल पार्क और फिर है नागरहोल नेशनल पार्क। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप जितने भी नेशनल पार्क मैंने आपको बताया जो दक्षिण की ओर अवस्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये कहाँ कहाँ पे है, ये जो है आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वायुमंडल के निम्नलिखित पदार्थों में से किस एक में आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? ये है आपका वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में तापन की वार्षिक परिसर अपेक्षाकृत अधिक होती है? गर्मी के दिनों में जो वहां का टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होता है, किस जगह पे? इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, उलान बटोर में। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। रामसर अभिसमय भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? ये आर्द्र भूमि की जो है वो संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है, ये रामसर अभिसमय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सतपुरा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। राइट आंसर ग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनाने का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। पहले अरावली, फिर धरावाड़, फिर कडप्पा और देन आफ्टर विंध्याचल, ठीक है ना। ये जो है वो वैज्ञानिकों के हिसाब से वैज्ञानिक समूह बनने का एक बहुत मतलब ये सही क्रम है। पहले अरावली बना, फिर धारवाड़ बना, फिर कडप्पा बना और देन आफ्टर विंध्य बना हुआ था। अब स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी के प्रमुख बंदरगाह है। कोचीन का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप समूह पर स्थित है। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख बंदरगाह है और मुंद्रा बंदरगाह भारत का निजी क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह है। इसका स्टेटमेंट राइट आंसर क हो जाएगा 1 और 2। कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी बंदरगाह है और दूसरा जो है कोचीन का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। 3 और 4 स्टेटमेंट गलत है इसके। सक्रम पैसिफिक बेल्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसका राइट आंसर ग हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। वेक अपसारी प्लेट की सीमा जो है
ये गलत हो जाएगा आपका। ये बाकी सारे जो है ये स्टेटमेंट जो है आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ग हो जाएगा। एक और दो स्टेटमेंट दोनों सही है, क्योंकि शुक्रवार नहीं, शुक्र और यूरेनस जो है पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं और शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, इसलिए शुक्र को जो है पृथ्वी का पूर्वा बहन भी कहा जाता है। यदि किसी स्थान पर सोमवार को 6 बजे वाहन में ज्वार आता है तो उसी स्थान पर भाटा सामान्यतः कब आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, सोमवार के ही 6:26 अपराह्न पे। अप्रोक्स जो अंतर होता है इसी के कारण से, तो राइट आंसर क हो जाएगा। और ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने अप्रोक्स 40 क्वेश्चन को कवर किया है। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन जो 2003 से लेके 2016 तक के थे उसको मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर प्लीज कीजिए। साथ में इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कीजिए, जो आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 4 को ज्योग्राफी के कवर कर लिया है। आज ज्योग्राफी के सेशन खत्म हो गए, अब हम लोग साइंस वाले पार्ट में आएंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।